दोस्तों जीके टॉप 20 क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है आपका, जड़ पौधे के किस भाग से विकसित होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, मूलांकुर से विकसित होता है। प्रश्न संख्या 2, विश्व में भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 7वां स्थान है। पहला स्थान आपका किसका है? तो इसके लिए जो ट्रिक होती है आपका, रुक चीन अब आ भारत। तो पहला स्थान आपका हो जाएगा रूस का, दूसरा स्थान हो जाएगा आपका कनाडा का, तीसरा स्थान आपका चीन का हो जाएगा, चौथा स्थान आपका हो जाएगा अमेरिका का, पांचवा स्थान आपका हो जाएगा ब्राज़ील का, और छठा स्थान आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, और सातवां स्थान आपका हो जाएगा इंडिया का। प्रश्न संख्या 3, वित्तीय बिल कहाँ पास होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। बजट बिल भी लोकसभा में पारित होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? ऑप्शन है आपके, ए राजगुरु, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी उधम सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय को केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारतीय कांग्रेस के गृह दल के नेता भी थे। केसरी पंजाब के नाम से महाराजा रणजीत सिंह को भी जाना जाता है। चलिए, 5, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति एक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक शक्ति है, और यह आर्टिकल 73 में वर्णित है। संख्या 7, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। और इन्होंने किस नाम से किया है? तो इन्होंने किया है अनवर ए सादात के नाम से किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 8, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है आपके, जरासंध, बी बृहदत्त, सी श्रीगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, बृहदत्त। चलिए बृहदत्त के बारे में जान लेते हैं। बृहदत्त का पुत्र कौन था? तो बृहदत्त का पुत्र था जरासंध। चलिए प्रश्न संख्या हम 9 देखते हैं। भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम तेल का उत्पादन असम के डिगबोई में किया गया था। डिगबोई। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, भारत का मिनी संविधान कौन सा अधिनियम कहलाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 11 का? ऑप्शन नंबर ए, 1935 का भारत शासन अधिनियम। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। इंसुलिन का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए आपका ग्लूकोज को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है आपका ग्लूकोज को नियंत्रित करना, ये 2 बार हो गया, इसे काट दीजिए। ऑप्शन सी है आपका ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करना, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करना। चलिए इंसुलिन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे देख लेते हैं। अगर कम श्रवण हो रहा है, अगर इंसुलिन कम निकल रहा है, तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? तो उस व्यक्ति को मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैट्रिक और वेस्ट ने की थी। प्रश्न संख्या 13, राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो कौन है आपके वर्तमान में? तो ये हैं आपके जगदीप धनखड़, और ये उपराष्ट्रपति भी हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। प्रश्न संख्या 14, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस कौन हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। पहले सीडीएस बिपिन रावत हैं, और ये दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग राज्य का पहला डिजिटल विभाग बना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, अभियोजन विभाग। प्रश्न संख्या 16, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में है। चलिए डीआरडीओ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसे देख लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1958 में। प्रश्न संख्या 17 है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? ये आसान सवाल है, फिर भी लोग गलत करते हैं।
तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड ये सब इनपुट डिवाइस हैं। प्रश्न संख्या 18, कौन सा हीरक चतुर्भुज योजना से संबंधित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, रेलवे द्वारा जोड़ा गया मार्ग। जो रेलवे द्वारा जोड़ा गया मार्ग वो हीरक चतुर्भुज योजना से संबंधित है। जो सड़कों द्वारा जोड़ा जाता है उसे हम जो सड़कों द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जानते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जानते हैं। चतुर्भुज योजना के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 19, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन की पुस्तक का क्या नाम है? ये भी प्रश्न पूछता है। तो क्या नाम था? तो इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। और ये इन्होंने इसको लिखा था 1687 में। प्रश्न संख्या 20, सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ लिख लीजिए, जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, मुंबई को जाना जाता है। और कानपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो कानपुर को उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।